आप जो खाना खाते हैं, रोटी, चावल या फल, उससे बनने वाली शुगर बॉडी के सेल्स तक पहुंचती कैसे है? अगर ये सिस्टम रुक जाए तो ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे डायबिटीज जैसी बीमारी शुरू हो सकती है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा हीरो है इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन आखिर होता क्या है? ये बॉडी में क्या काम करता है? और जब इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता तो डायबिटीज क्यों होती है? आज इस वीडियो में हम इंसुलिन को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि शायद ही आप इसे भूल पाए। नमस्कार। संपूर्ण डायबिटीज के फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने हमारे शरीर के बेसिक के बारे में जानकर डायबिटीज की कंडीशन से लेके उसके हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, आपने जरूर वो समझ लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, साथ में प्लेलिस्ट की लिंक भी दी हुई है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको और आसानी हो इस वीडियो के लिए। आज हम बॉडी में शुगर कैसे बढ़ती है, इंसुलिन का क्या रोल होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन मतलब बॉडी के अंदर बनने वाला एक केमिकल मैसेंजर है। ये इंसुलिन शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या काम करना है। हमारे शरीर में पेट के अंदर पेनक्रियास ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें बीटा सेल्स कहा जाता है और यही बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। खाना खाने के बाद बॉडी में क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज यानी होती है शुगर, और ये शुगर हमारे ब्लड में जाने लगती है। जैसे ही ब्लड में शुगर बढ़ती है, पैनक्रियास समझ लेता है कि अभी इंसुलिन को सिक्रीट करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, और फिर शुरू होता है इंसुलिन का असली काम। आखिर इंसुलिन काम क्या करता है? इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझिए। हमारे बॉडी की हर एक सेल एक कमरे की जैसे होती है जिसका दरवाजा बंद होता है। ब्लड में शुगर बाहर खड़ी होती है, बिना इंसुलिन के वो अंदर नहीं जा सकती। तब इंसुलिन आता है और उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही शुगर सेल्स के अंदर चली जाती है और फिर वही शुगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इंसुलिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्लड से शुगर को सेल्स के अंदर तक पहुंचाना। लेकिन अगर इंसुलिन ना हो तो क्या होगा? अब सोचिए, अगर इंसुलिन कम बनने लगे या बिल्कुल बने ही ना तो क्या होगा? शुगर सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाएगी, शुगर खून में ही ज़्यादा जमा होने लग जाएगी और धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाएगा और फिर यही कंडीशन डायबिटीज कहलाती है। आखिर डायबिटीज में असली प्रॉब्लम क्या होती है? जनरली डायबिटीज में दो कंडीशंस होती है। पहली, बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पा रही है, और दूसरी कंडीशन, बॉडी की सेल्स इंसुलिन की बात ही सुनना बंद कर देती है। मीन्स इंसुलिन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन मौजूद है लेकिन सेल उसका सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ज़्यादा शुगर डेंजरस क्यों होती है? जब लंबे समय तक ब्लड में शुगर रहती है तो ये धीरे धीरे बॉडी के अदर पार्ट्स ऑर्गन्स को नुकसान करने लग जाती है, जैसे आईज, नर्व्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इसलिए डायबिटीज को साइलेंट डैमेज डिसीज कहा जाता है। आखिर इंसुलिन को हेल्दी कैसे रखा जाए? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
इंसुलिन सिस्टम को हेल्दी कैसे रखें? इसके लिए कुछ आसान बातें हम कर सकते हैं। ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड कम करें। रोज़ बॉडी मूवमेंट या हल्की एक्सरसाइज चालू रखें। अच्छी और पर्याप्त नींद लें। वज़न कंट्रोल रखें। स्ट्रेस कम करें, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है। इसको आसान भाषा में समझे तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में मौजूद शुगर को बॉडी के हर सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। और अगर इंसुलिन सही से काम ना करे तो बॉडी के सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती। अगर इंसुलिन सही से काम करे तो बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन अगर इंसुलिन कम बने या बॉडी की सेल्स उसे रिस्पॉन्स ना दे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगती है और डायबिटीज जैसे कंडीशंस हो सकती है। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी डायबिटीज़ की पूरी जानकारी मिल सके।